हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपको भी उत्सुकता है अपने पर्सन की फीलिंग्स जानने की, तो आज की इस रीडिंग में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वो क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके बारे में। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल और कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, बस आपको करना यही है कि जिस इंसान को सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्स एंड द टावर। और यहाँ पर साइन है अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, एयर साइन कुंभ धुंधला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, फायर साइन मेष सिंह धनु एरीज लियो सजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप दोनों किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक होकर रह गए हैं जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आप दोनों के दरमियान। इस रिलेशनशिप में आपका पर्सन अगर आपसे मूव ऑन कर गया है तो थर्ड पार्टी की वजह से ही कर गए हैं, बट इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इस पर्सन में इतना उतावलापन, इतनी बेचैनी, इतनी बेकरारी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एक्शन लेने के लिए बेकरार हुए जा रहे हैं। और देख रहे हैं ना, नाइट ऑफ सोर्स इस बात को इंडिकेट भी कर रहा है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका पर्सन बहुत बेकरार है आपके पास आने के लिए, रिटर्न आने के लिए। इस पर्सन के दिल में एक बेचैनी सी है, खुमारी सी है आपके लिए। बरसात तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है बट इसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है, ये यहाँ पर क्लियर नज़र भी आ रहा है। क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट आप दोनों के दरमियान आया है ना, इस पर्सन को इतनी दुख तकलीफ से गुजार रहा है कि इस पर्सन के दिल में जैसे कि एक ज्वाला सी भड़क रही है। इस पर्सन के मन में इसके इमोशंस को इतना ज़्यादा ओवरफ्लो किए दे रही है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा और इसका अंतर्मन इससे चीख चीख कर कह रहा है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जो प्यार से आप दोनों ने ये इमारत प्यार की खड़ी की थी ना, इस बुरी तरह से इस पर्सन की वजह से ढह गई है। आप दोनों का रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट गया है, तो ये इस बात को सह नहीं कर पा रहे और इस वक्त इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन का कर्मा ही है जो इसके सामने आया है। क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड भी है हमारे पास। ये कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है इस बात को कि जहाँ कहीं भी ये पर्सन है ना, लौट कर आप ही के पास आना चाहता है। इस पर्सन की यादों से, इस पर्सन के ख्यालों से, इस पर्सन के ख्वाबों से आप निकल ही नहीं पा रहे। दिन रात ये आप ही के सपने देख रहा है। इस वक्त इस पर्सन को ये एहसास रह कर हो रहा है कि इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है आपसे मूव ऑन करके, थर्ड पार्टी का दामन थाम कर। तो यहाँ पर इस पर्सन को इस बात का एहसास बहुत बुरी तरह से इस वक्त भी है। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्स भी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत बुरी तरह से हर्ट है और ये पर्सन फिर से एक नई शुरुआत चाहता है इस रिलेशनशिप की। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इस पर्सन से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, इसलिए अब ये पर्सन आपको अपने करीब रख के अपने दिल से लगा कर रखना चाहता है। काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहा है। इस पर्सन का जो मन है ना, इस वक्त बहुत बेचैन है आपको गले लगाने के लिए, आपके करीब रहने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे एक नई शुरुआत चाहता है इस रिलेशनशिप कि यहाँ पर इस पर्सन को इस बात का एहसास भी है कि ये चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर आपने भी इस पर्सन को अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस पर्सन को अब कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये अगर रिटर्न आपकी लाइफ में वापस भी आए तो भी शायद आप इस पर्सन को धुतकार देंगे और अपनी लाइफ में वापस लेने के लिए इनकार कर देंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपकी दोस्ती भी खोई है, आपका प्यार भी खोया है और ये टावर मोमेंट इस पर्सन की वजह से आया है। तो ये एहसास इस पर्सन को अभी भी हो रहा है। और यहाँ पर इस पर्सन के मन में जो ज्वाला सी भड़क रही है ना, एक आग सी भड़क रही है किसी तीसरे पर्सन के लिए, तो थर्ड पार्टी से बहुत बुरी तरह से नाराज़ भी है। और ये पर्सन इस वक्त काफ़ी फायरी एनर्जी में है थर्ड पार्टी को लेकर के। और थर्ड पार्टी ने इस पर्सन के साथ में जो कुछ भी किया आप दोनों के रिलेशनशिप की ये प्यार की इमारत को ढा कर थर्ड पार्टी ने अच्छा नहीं किया। इस वक्त इस पर्सन के मन में ये विचार भी चल रहा है। आपके लिए इस पर्सन की फीलिंग्स इमोशन से भरी हुई हैं, प्यार फील कर रहा है, बट थर्ड पार्टी के लिए जैसे कि आग उगल रहा है। ओके व्यूअर्स, तो इस पर्सन का दिल आपके लिए मोम की तरह पिघलता जा रहा है और थर्ड पार्टी के लिए सख्त होता चला जा रहा है।
ओके व्यूवर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, आपसे रेजोनेट की है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।